दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो जानेंगे कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडियन फॉस्फेट आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और लिस्टिंग 3 सितंबर को यानी कि ट्यूसडे को होने वाली है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम अभी भी 100 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 1,20,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 101% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि जिस तरह से प्रीमियम के अंदर तेजी देखने को मिल रही है तो आईपीओ की लिस्टिंग आपको 90% प्रीमियम के साथ देखने को मिल सकती है। क्योंकि ये सेमी आईपीओ में प्राइस कंट्रोल कैप लगा दिया गया है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग मैक्सिमम आपको 90% प्रीमियम के साथ ही देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर भी 90% प्रीमियम के साथ लिस्टिंग हो सकती है। अब हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद अपर सर्किट लग जाए या फिर लोअर सर्किट लग जाए, लेकिन जिस तरह से डिमांड है तो 90% के अराउंड आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट मिलने वाला है। तो इसमें आप चाहें तो लिस्टिंग के साथ ही एग्जिट कर सकते हैं और इसके लिए आप प्री ओपन में ही ऑर्डर लगा सकते हैं। जेबी लेमिनेशन आईपीओ के बारे में भी बात करें तो यहाँ पर भी देखें तो प्रीमियम के अंदर शानदार जंप देखने को मिल रहा है। तो कल तक प्रीमियम जहाँ 121 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी देखें तो 140 रुपये के ऊपर जा पहुंचा है। इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट हो चुका है और इसकी भी लिस्टिंग 3 सितंबर यानी कि मंगलवार को होने वाली है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी 1,40,000 का वैसे तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बता रहा है। इसका प्रीमियम 95% से भी ऊपर यानी कि 96% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो उम्मीद है कि इस आईपीओ की भी लिस्टिंग 90% प्रीमियम के साथ हो सकती है। प्रीमियर एनर्जी आईपीओ के बारे में बात करें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी लगातार जंप देखने को मिल रहा है। तो पहले प्रीमियम जहां 475 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी देखे तो 480 रुपये के ऊपर जा पहुंचा है और आईपीओ में 33 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 15,840 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 106% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इस आईपीओ से उम्मीद है कि पैसे डबल से भी ज़्यादा होने वाले हैं। तो मैंने ऑलरेडी इसकी लिस्टिंग स्ट्रेटजी वाली वीडियो अपलोड कर दी है। तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। इस आईपीओ की भी लिस्टिंग 3 सितंबर यानी कि ट्यूसडे को ही होने वाली है। नेक्स्ट आईपीओ है वी डील सिस्टम आईपीओ। इसका प्रीमियम 30 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 36,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 27% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम इसका भी आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से भी हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनते हुए देखने को मिल जाए। इसकी भी लिस्टिंग 3 सितंबर यानी कि मंगलवार को ही होने वाली है। पैरामेट्रिक्स टेक्नोलॉजी आईपीओ की बात करें तो इसका अलॉटमेंट मंडे को होने वाला है और अभी भी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ से प्रॉफिट मिलने की उम्मीद तो कम लग रही है। नेक्स्ट टाइप है इको मोबिलिटी आईपीओ। इसका प्रीमियम 152 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 44 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 6,688 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 45% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जिस तरह यहाँ पर भी आपको तेजी देखने को मिल रही है, तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट मिलने वाला है। इसकी भी अलॉटमेंट मंडे को होने वाली है और लिस्टिंग वेडनेसडे को होगी। नेक्स्ट टाइप है एरोन कॉम्पोजिट आईपीओ। ये सेमी आईपीओ है और ये आईपीओ भी फ्राइडे को ही क्लोज हुआ है और आईपीओ की अलॉटमेंट मंडे को होने वाली है। प्रीमियम अभी 34 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 34,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 27% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर भी देखें तो इसका प्रीमियम भी आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद है कि इस आईपीओ की भी पॉजिटिव लिस्टिंग देखने को मिलेगी। इसकी लिस्टिंग 4 सितंबर यानी कि वेडनेसडे को होने वाली है। नेक्स्ट आईपीओ है ट्रैवल्स एंड रेंटल्स आईपीओ। ये आईपीओ 29 अगस्त को ओपन हुआ है और ये 2 सितंबर यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 40 रुपये है और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 12.24 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ 2 दिनों में देखें तो 11.75 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआई पोर्सन 3.27 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 20.24 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो 2 दिनों में देखें तो यहाँ पर बहुत अच्छी डिमांड तो देखने को नहीं मिली है। अब इसके भी प्रीमियम को देखें तो पहले इसका प्रीमियम जहाँ 16 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो भी 18 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है।
तो आईपीओ से 56,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 45% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के आईपीओस में आपका रिस्क काफ़ी हाई हो जाता है। तो बेहतर है कि इस तरह के आईपीओस को स्किप किया जाए। अब आपने इससे पहले देखा कि रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल आईपीओ की लिस्टिंग किस तरह देखने को मिली। उसमें भी एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए थे। प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा था और मार्केट में देखें तो बम्पर सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिला। लेकिन आईपीओ की लिस्टिंग आपको फ्लैट देखने को मिली, यानी कि लिस्टिंग के साथ ही कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। और जब लिस्टिंग के साथ आपको प्रॉफिट नहीं होता है उसके बाद स्टॉक के अंदर लोअर सर्किट लग जाता है और लगातार लोअर सर्किट लगता है, तो ऐसे में आपको काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो बेहतर है कि इस तरह के आईपीओस को स्किप किया जाए। बॉस पैकेजिंग सॉल्यूशंस आईपीओ की भी बात करें तो ये आईपीओ भी 30 को ही ओपन हुआ है, यानी कि फ्राइडे को ही ओपन हुआ है और ये 3 सितंबर यानी कि ट्यूसडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 66 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 8.41 करोड़ का है, तो ये भी काफ़ी छोटा आईपीओ है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो इस आईपीओ में डे 1 में देखें तो आईपीओ मात्र 2.46 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईज पोर्शन में 1.33 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 3.58 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी देखें तो डे 1 में कुछ खास एप्लीकेशंस देखने को नहीं मिला है और इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी अब तक देखने को नहीं मिल रहा है और इस आईपीओ में भी एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं, तो ये आईपीओ भी काफ़ी रिस्की हो जाता है। तो इस आईपीओ को भी स्किप किया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है बाजार स्टाइल रिटेल आईपीओ। ये आईपीओ भी 30 को ही ओपन हुआ है और ये 3 सितंबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 389 रुपये है और 38 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 834 करोड़ का है। इसमें 148 करोड़ के फेस इशू हैं और 686 करोड़ का ऑफर फोर सेल रखा गया है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इसके सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हुआ और आईपीओ मात्र 0.73 टाइम ही सब्सक्राइब देखने को मिला है। QIBs पोर्शन में देखें तो यहाँ पर भी आईपीओ 0.70 टाइम सब्सक्राइब हुआ। HNIs पोर्शन में 0.47 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.85 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर देखें तो किसी भी पोर्शन में पहले दिन आईपीओ फुली सब्सक्राइब होते हुए देखने को नहीं मिला है। वैसे एम्प्लॉइज पोर्शन में देखें तो आईपीओ को 6.26 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो डे 1 में कुछ खास एप्लीकेशंस देखने को नहीं मिला है। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। तो कल तक प्रीमियम जहाँ 125-26 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा था, वो अभी देखें तो मात्र 95 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 38 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 3,610 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 24% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये आईपीओ काफ़ी रिस्की है, तो इसमें फाइनल डिसीजन आपको लास्ट डे में ही लेना है। नेक्स्ट आईपीओ है गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग आईपीओ। ये आईपीओ 2 सितंबर यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 4 सितंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 529 है और आईपीओ में 28 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 167.93 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी छोटा आईपीओ होने वाला है ये। इसमें 135.34 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 32.59 करोड़ का ऑफर फोर सेल रखा गया है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो मैंने ऑलरेडी इसकी भी रिव्यू वाली वीडियो अपलोड कर दी है, तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसके भी प्रीमियम को देखें तो कल तक प्रीमियम जहाँ 200 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी देखें तो 240 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी देखें तो प्रीमियम के अंदर शानदार जंप देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 28 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 6,720 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी 45% से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी माइक्रो कैप है और आईपीओ का साइज भी काफ़ी छोटा है, तो इस आईपीओ से भी बम्पर प्रॉफिट बनने वाला है। तो आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आप इसकी रिव्यू वाली वीडियो को जरूर देख लें। अब कुछ सेमी आईपीओस के बारे में बात करें तो मैच कॉन्फ्रेंस आईपीओ 4 सितंबर से ओपन होने वाला है। इसका प्रीमियम 190 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 84% के ऊपर इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ भी 4 सितंबर से ओपन होने वाला है। इसका प्रीमियम 50 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 59% के अराउंड इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ को देखें तो ये आईपीओ 9 सितंबर से ओपन होने वाला है। इसका प्रीमियम कल जहां 65 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी देखें तो 60 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। वैसे यहाँ पर भी देखें तो प्रीमियम के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी आईपीओ के प्राइस बैंड और लॉट साइज अपडेट नहीं किए गए हैं। तो 3 सितंबर को इसके प्राइस बैंड और लॉट साइज अपडेट होते हुए देखने को मिलेंगे।
वैसे कंपनी का आरएसपी फाइल हो चुका है और फ्राइडे को ही कंपनी की ओर से आरएसपी फाइल की गई है। तो जिनके डीमेट अकाउंट में फ्राइडे को बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व के शेयर्स होंगे, वे इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।